हेलो एवरीवन, आर एस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज कुमार मिश्रा आपको 11वीं का फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग 11वीं का फिजिक्स पढ़ रहे हैं और हमारा फर्स्ट यूनिट चल रहा है जिसका नाम है मेजरमेंट में हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशंस। यूनिट एंड डायमेंशंस में हमने कुछ लेक्चर्स अभी देख चुके हैं जो कि फिजिकल क्वांटिटीज़ पे आपने देखा। उस पर भी मैं थोड़ा सा और भी कुछ चीज़ें ऐड करूँगा, लेकिन थोड़ा सा लास्ट में, क्योंकि अभी हम बेसिक लेवल के क्लास लेके चल रहे हैं। लेवल लास्ट में हर एक यूनिट के टॉपिक में मैं लास्ट में लेवल में बढ़ाऊँगा। थोड़ा सा बोर्ड से कॉम्पिटिटिव की एग्ज़ाम की तरफ भी बढ़ेंगे, जो कि ऑप्शनल रहेगा। जो कोई पढ़ना चाहे तो उसे पढ़ सकता है, बोर्ड वाले उसे स्किप कर सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर आज की क्लास में हम देखने वाले हैं टॉपिक हमारा क्या है, डायमेंशंस एनालिसिस। डायमेंशंस एनालिसिस की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। डायमेंशन एनालिसिस से आप ये चेक कर सकते हो ये जो इक्वेशन है वो सही है कि नहीं। आप यूनिट कन्वर्जन कर सकते हो और भी बहुत कुछ कर सकते हो। ये सब हम आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं आज का क्लास। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है हमारे लिए कि हमें ये पता होना चाहिए कि डायमेंशंस का मतलब क्या है। तो डायमेंशंस क्या है? Dimensions of a physical quantity are the power to which the fundamental quantity must be raised to represent। आपने देखा होगा कहीं पे यूज होता है l to the power 2 -1 t to the power -1 -2। ये मतलब इनका क्या मतलब है, ये कैसे आते हैं, कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, वो सब बातें हम देखने जा रहे हैं। या फिर आप कह सकते हैं डायमेंशंस आर द पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट आर रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड यूनिट ऑफ क्वांटिटी। अब जैसे आपके पास हमें मालूम है हमारे पास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, दूसरा डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो डिराइव्ड क्वांटिटी में क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमारे पास टोटल 7 है। उन टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करें, जैसे लेंथ हुआ, इसका फंडामेंटल यूनिट क्या हो गया, मीटर, सिंबल m। दूसरा हमारे पास मास हो गया, और मास का जो यूनिट है किलोग्राम, और सिंबल kg। फिर टाइम के जो फंडामेंटल यूनिट है सेकेंड्स, और इसे एस से डिनोट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे पास ये टोटल कितनी है, 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारे पास टोटल 7 है। तो इनको हमने पहले भी देख रखा है। ये हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और उनके यूनिट्स को देख रखा है। जैसे टेम्परेचर का केल्विन है, और इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी कैंडला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो क्या है, उसकी यूनिट जो है मोल है। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास डायमेंशंस एनालिसिस में हम कुछ सिंबल यूज करते हैं डायमेंशंस एनालिसिस करने के लिए। तो वो जो डायमेंशंस एनालिसिस है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और उनका एप्लीकेशंस भी है, वो हम देखने वाले हैं। तो डायमेंशंस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़, जो हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ है, उनके डायमेंशंस की बात करें तो लेंथ को हम डिनोट करेंगे। हमेशा डायमेंशंस को डिनोट करने के लिए हम बिग ब्रैकेट यूज़ करेंगे। कौन सा ब्रैकेट यूज़ करेंगे? बिग ब्रैकेट यूज़ करेंगे। कुछ इस तरह से, कैसा ब्रैकेट यूज़ करते हैं, कुछ इस तरह से ब्रैकेट हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे लेंथ हुआ, लेंथ को हम क्या एल से डिनोट करते हैं। मास जो है, मास को कैसे डिनोट करेंगे, कैपिटल M ब्रैकेट में लिख के। टाइम को आप कैसे डिनोट कर रहे हैं, T से। इलेक्ट्रिक करंट को I से, टेम्परेचर को थीटा से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को J से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को N से। इसे आप डिनोट कर रहे हैं। तो डायमेंशंस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की बात करें तो डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजफुल डायमेंशंस दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द डायमेंशंस ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज़। जैसे डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का मतलब क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आप जानते हो वो क्वांटिटीज़ हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हेल्प से आप फाइंड आउट करते हो, या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हेल्प से आप पाते हो, या फिर डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में, वो इंडिपेंडेंट नहीं होते। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इंडिपेंडेंट होते हैं, जबकि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। डिपेंडेंट होते हैं तो ये हमारे पास क्या हो गया, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हो गया और उनके सिंबल हो गए। अब हम लोग देखने वाले डिराइव्ड। तो डायमेंशंस ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की मैं बात करूँ तो डायमेंशंस ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजफुल डायमेंशंस दैट आर हेल्प टू अंडरस्टैंड द डायमेंशंस एनालिसिस ऑफ द क्वांटिटीज़। डायमेंशंस एनालिसिस को आप समझना चाहते हैं, या फिर डायमेंशन एनालिसिस ऑफ क्वांटिटीज़ आप देखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको डिराइव्ड क्वांटिटीज़, जैसे एरिया है, एरिया का फार्मूला क्या था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये क्या हो गया, ये L इंटू B, और यदि आप इसको बात करें, लेंथ जो है वो भी एक लेंथ है, B जो है वो भी लेंथ है। तो ये क्या हो गया, L टू द पावर 2, और इसे आप ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे। वॉल्यूम की बात करें हम
तो वॉल्यूम क्या है, ये है एल बी एच, क्या है, एल बी एच। तो ये तीनों लेंथ है, तो इसे 3 बार हम जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, L3, ठीक है। फिर आता है हमारे पास क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी की मैं बात करूँ तो डेंसिटी जो है मास पर यूनिट वॉल्यूम है। डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम है। तो मैंने डेंसिटी को क्या कर दिया, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को आप डिनोट किससे कर रहे हैं, एम से डिनोट कर रहे हैं, तो ये हो गया एम, और वॉल्यूम जो है वो क्या हो गया, ये हो गया एम, वॉल्यूम जो है वो 3 टाइम्स। तो ये आपने इसको इधर तो ये जो हमारे पास हो गया एम एल टू द पावर -3, ये क्या हो गया, डेंसिटी। वेलोसिटी की हम बात करें तो वेलोसिटी क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या हो जाता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस जो होता है उसे आप जानते हैं, उसे आप किस में देखते हैं, एल में मेजर करते हैं। टाइम जो उसे आप टी में मेजर कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एल टी टू द पावर -1। जब नीचे से कोई ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगा। तो ये हो गया वेलोसिटी। एक्सेलरेशंस की मैं बात करूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, एक्सेलरेशंस। एक्सेलरेशंस जो है वो क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशंस क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी हम पहले से जान रहे हैं क्या है, एल टी टू द पावर -1। तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, एल टी टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई फिर से टी आपने किया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एल टी टू द पावर -2। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक्सेलरेशंस। मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम जो होता है इसे पी से डिनोट करते हैं, पी इक्वल टू एम बी। एम जो है मास है, इसे हम एम से डिनोट करेंगे। वेलोसिटी जो है वो क्या है, आप यहाँ से देखेंगे वेलोसिटी जो है एल टी टू द पावर -1 है, तो ये क्या हो गया, एल टी टू द पावर -1। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मोमेंटम हो गया। फोर्स की बात करें तो फोर्स जो होता है वो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशंस। मास की जो वैल्यू है एम है, एक्सेलरेशंस की वैल्यू क्या है, एल टी टू द पावर -2। तो ये हो गया एम एल टी टू द पावर -2, ये एक्सेलरेशंस हो गया। तो फोर्स के बाद वर्क आता है। तो वर्क जो आप देख रहे हैं, वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स की अभी आपने देखा क्या है, एम एल टी टू द पावर -2, और डिस्टेंस जो है वो क्या है, वो भी एल होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। तो ये हमारे पास कुछ डेराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। इन डेराइव्ड क्वांटिटीज़ में इतने तो मैंने खुद से कर दिए हैं, और बाकी आपके पास कुछ है, ये सब फार्मूला दिया गया है, उसमें जो यूज हो रहा है सब पहले से यूज हुआ है। तो ये बाकी मैंने यहाँ वर्क तक मैंने कर दिया है, और ये जो है ये आपको मैं घर से करने के लिए बोल रहा हूँ। आप इसको करेंगे और मुझे बताएंगे, फिर कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है ये मुझे आप बताएंगे। तो इस आज के क्लास में हमने डायमेंशंस एनालिसिस स्टार्ट किया है। डायमेंशंस एनालिसिस में हम देखना चाह रहे हैं कि कैसे डायमेंशंस लिखे जाते हैं, उन सभी बातें हुई। आगे देखते हैं कि और हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। अब बात करें डायमेंशंस एनालिसिस, ये जो हो रहा है इसका मतलब क्या है। तो आप कहेंगे देख, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज़ with the help of dimensions and unit of measurement is termed as dimensions analysis। उसको हम क्या बोलेंगे, डायमेंशंस एनालिसिस। ये क्या, रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस एंड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट इज टर्म्ड एज डायमेंशंस एनालिसिस। या फिर डायमेंशन एनालिसिस क्या है, बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। क्यों, क्योंकि इट कीप्स द यूनिट सेम एंड हेल्पिंग अस परफॉर्मेंस मैथमेटिकल कैलकुलेशंस स्मूथली। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बहुत ही आसानी से कर सकते हैं आप, कहाँ पे दिक्कत हो रही, कहाँ पे गलती हो रही, ये सब कुछ बताएगा। क्यों, आप जब इसको डायमेंशंस एनालिसिस आप सीख जाओगे तो आप देखोगे इसका एप्लीकेशंस क्या है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स को कन्वर्जन है। जैसा कि मैं आपसे कहूँ कि 1 न्यूटन को आप कन्वर्ट करो किसमें, डाइन में कन्वर्ट करो, तो जब आप इसे डाइन में कन्वर्ट करेंगे 10 टू द पावर 5 आएगा। कैसे आएगा, क्यों आएगा, ये सब कौन बताएगा आपको, डायमेंशंस एनालिसिस बताएगा। फिर चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशंस। कोई इक्वेशंस है उसे आप देखना चाहो, आप जैसे मैंने फोर्स का मैंने आपका भी इक्वेशन लिखा, फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए। मैं कहूँगा इसे चेक करके आप मुझे बताओ ये सही है या गलत है। ये कौन बताएगा, ये इक्वेशन जो मैंने लिख दिया ये सही है गलत है। डायमेंशंस एनालिसिस से हम चेक कर लेंगे ये सही है गलत है। या फिर आप कर सकते हैं कि रिलेशंस बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज़, उनके बीच में क्या रिलेशंस हैं, ये सब चीज़ें परफॉर्म की जा सकती हैं डायमेंशंस एनालिसिस की हेल्प से। तो ये हम लोग आगे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखने वाले हैं।
ठीक है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। डायमेंशंस एनालिसिस पे थोड़े से कुछ लिस्ट हैं, कुछ नंबर ऑफ डेराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं कुछ हमारे पास, उनको हमें परफॉर्म करने की ज़रूरत है, तो उसे परफॉर्म करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।